इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और जैसा कि आप इस शो में कई ऐसी चीजें जानेंगे जो अभी तक आपने कहीं देखी या सुनी नहीं होगी। जी हां, डू यू नो, यही इस प्रोग्राम का नाम है और इसमें आप जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी। दोस्तों, हमारे देश भारत को विश्व स्तर पर इंडिया के नाम से जाना जाता है, ना कि भारत के नाम से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत को कब से इंडिया कहा जाने लगा? आइए आज हम आपको इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो आपको बता दें, इंडिया शब्द का इस्तेमाल भारत की आजादी के बाद से ही ज्यादा किया जाने लगा। अंग्रेजों को भारत या फिर हिंदुस्तान कहने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, इसलिए भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। वो लिखते समय भी भारत को इंडिया ही लिखते थे। इतिहास उठाकर अगर आप देखेंगे तो आजादी के वक्त कागजी आदान प्रदान भी इंडिया ही शब्द उसमें इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आपको इंडिया नाम का इतिहास भी बताते हैं। सबसे पहले सभ्यता ने भारत में ही जन्म लिया था। यहां सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, जो कि सिंधु नदी के पास थी। सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था और इसी वजह से भारत का नाम इंडिया पड़ गया। पहले ये जान लें कि भारत के वर्तमान और प्राचीन कितने नाम हैं। वर्तमान समय में 3 नाम हैं: भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। आज आपको बता दें कि संविधान में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग होता है और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि भारत का नाम इंडिया इसी तरह से पड़ा है। वैसे इंडिया शब्द के पीछे एक और कहानी है। सिंधु नदी इंडस वैली के नाम से कहते हैं कि इस नाम को कहा जाने लगा। इस शब्द का सबसे ज्यादा यूनानियों ने इस शब्द को प्रचलित बनाया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नाम से हुई। इंडस शब्द का उदय इंडस वैली से हुआ, जो कि सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए तो उन्होंने भारत की जगह इंडू शब्द का इस्तेमाल किया था। भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली सभ्यता यहीं पर जन्मी थी। भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहां विभिन्नता में एकता है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि भाषीय और संस्कृति भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मात्र भाषाओं का प्रचलन था, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान थी। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत अगर बात करें तो पहले केवल 15 भाषाएं थीं जिन्हें राजभाषा की मान्यता दी गई। लेकिन 21वें संविधान संशोधन के बाद सिंधी को और 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। बाद में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस तरह से संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या 90% है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व हो गई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले का था। तेलपत और सुसमी जातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया। जातकों में तक्षशिला के महाविद्यालय की भी अनेक बार चर्चा हुई। यहां अध्ययन करने दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। भारत के ज्ञात इतिहास का ये सर्व प्राचीन विश्वविद्यालय था। तो अब आपने जाना कि कैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। यहाँ छात्र 15-16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने आते। स्वाभाविक रूप से चाणक्य को उच्च शिक्षा की चाह तक्षशिला ले आई। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ना जाने कितने खेल खेले जाते हैं। कुछ खेल शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ खेल तकनीकी सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेल भौतिक चीजों के समावेश में खेले जाते हैं। इन्हीं खेलों में एक सबसे रोचक और मानसिक चेतना को मजबूत करने वाला खेल है शतरंज का खेल। कभी आपने सोचा है कि शतरंज का खेल आखिर कैसे शुरू हुआ होगा? हम आपको बताते हैं। जी हाँ, शतरंज का खेल का इतिहास आखिर क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किसने लगाया होगा अपना दिमाग शतरंज के प्यादे और सारे प्यादों पर, कैसे शतरंज के प्यादों का निर्माण हुआ होगा। सबसे पहली और खास बात आपको बता दें कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में हुई थी और भारत से ही निकलकर ये खेल विश्व तक जाना जाने लगा। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में होने के बाद ये पारसी देशों में प्रचलित हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में भारत में शतरंज खेलने की शुरुआत भी 5वीं-6वीं शताब्दी के वक्त से मानी जाती है। जब इस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी तब ये पहला खेल था जो दिमाग से खेला जाता था।
आपको बता दें कि शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के वक्त में हुआ था। वैसे तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरव पुत्रों के बीच भी चौसर खेला गया था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह लिए शतरंज के खेल की शुरुआत कर दी। शतरंज का आविष्कार कब हुआ था, तब उसे इस नाम की बजाय चतुरंग खेल के नाम से जाना जाता था। शतरंज के खेल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे इस खेल का प्रसार हुआ, वैसे वैसे ही इस खेल में कई तरह की तब्दीलियां आई, कई तरह के नियम बन गए। पुर्तगाल में शतरंज के खेल को जादरीज के नाम से जाना जाता है और स्पेन में इसे एजिड रीज कहा जाता है। कैसे खेला जाता है शतरंज का खेल, ये तो आप सब जानते हैं। खानों की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से इसका निर्माण हुआ, ये अभी हमने आपको बताया कि भारत ही इस खेल की जननी है। सो फ्रेंड्स, डू यू नो में अभी आपने जाना कि क्या कुछ है ऐसा खास जो आपने अभी तक किसी से नहीं जाना। ऐसी ही कुछ और रोचक बातें लेकर मैं फिर लौटूंगी आपके लिए, लेकर खास डू यू नो। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।